वंदित्र सब सिद्धे ध्रुमचलमणो वयम गयम पथे बोचामि समय पाओ केवल श्रुति केवली मनु। प्रणविशुद्धेन गच्छति अपणमिदं तु केवलं शुद्धं तम शुद्ध केवलमिष्ठो भणन्तु लोह्यपदीपयारा जो सुदृढ़ाण तब्बं जानाति शुद्ध केवली तमाहु राणम अपा तब्बं जमा शुद्ध केवली तमः। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको ऋषिगण प्रकाशक लोग जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए शुद्ध केवली। यहाँ कुंदाचार्य देव एकमात्र ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, तब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए शुद्ध केवली कि जो भी केवली शुद्ध केवली के स्वरूप का बखान है वो आत्मा में आत्मा को पाने का बखान है कि अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को पा लिया, निज में निज को पा लिया, बस हो गया धर्म। निज में निज को ध्या लिया, बस हो गया धर्म। कि निज में निज को पा लिया, आपने अपने निज स्वरूप को पा लिया, धर्म हो गया। तो क्या कहते हैं? शुद्ध ज्ञान से जो जानते शुद्ध केवल आत्मा। शुद्ध ज्ञान का विषय भी एकमात्र शुद्ध केवल आत्मा है। और केवली द्वारा किन्हें शुद्ध केवली कहा है कि केवली भी ऋषिगण भी लोकालोक में प्रकाशमान ज्योतिर्मान जो आत्मा है उसी के आधार पर जिसने आत्मा को जान लिया और लोक के स्वरूप को जान लिया। जिसने आत्मा को जाना उसने लोक अलोक को जाना कि नहीं जाना? कि लोक अलोक में क्या है इसके वस्तु के स्वरूप का निरूपण जिन आगम में है। और जो सर्वश्रुत को जान लेगा तो उसे भी लोक के स्वरूप का यथावत वर्णन ज्ञान का गेय ध्यान का दे श्रद्धा का सिद्धि बन जाएगा। और उसका एकमात्र लक्ष्य जो था कि सबको जान के भी क्या करना, कि सबको जान के भी निज आत्मा को जानना था, तो उसने सर्वश्रुत के माध्यम से निज आत्मा को जाना, उसने अपने ज्ञान के माध्यम से सर्व जगत को जाना। अंतर क्या है? एक की अंदर की गई हुई परिणति के आधार से बाहर की स्थिति का निरूपण है और एक की बाहर की स्थिति के आधार से अंदर का निरूपण। कैसे के जैसे उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति सामान्य आंख से एक शास्त्र को पढ़ता है और एक व्यक्ति की आंखें कमजोर होने से वो चश्मे के अवलंबन लेके शास्त्र को पढ़ता है। अब ये बताएं कि चश्मे से पढ़ रहा है कि आंख से पढ़ रहा है? कि चश्मे वाला भी आंख से पढ़ रहा है और आंख वाला चश्मे बिना चश्मे वाला भी आंख से पढ़ रहा है। ये दोनों बात ठीक है? कि ये दोनों बात ठीक दिखती हैं। अच्छा चलिए, और एक तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे उस भाषा का ज्ञान नहीं है। उस भाषा का जिसे ज्ञान नहीं है उसे उस लाइन को पढ़ने के लिए दो तो वो पढ़ सकता है क्या? दो क्या? उसे पढ़ने के लिए वो शास्त्र दें तो क्या वो पढ़ सकता है क्या? जिसे उसकी भाषा का ज्ञान नहीं है, वो भाषा से अनभिज्ञ व्यक्ति क्या उस शास्त्र को पढ़ सकता है? नहीं। अच्छा चलिए, वो नहीं पढ़ सकता, उसे चश्मा दे दें तो पढ़ सकता है। चश्मा से भी नहीं पढ़ सकता, बिना चश्मे के भी नहीं पढ़ सकता, चश्मे से भी। तो पढ़ना क्या है?
कि पढ़ना जो है वस्तु का विषय, उसे जो जानता हो वो उसे पढ़ सकता है, और जो उस विषय में प्रवीण हो वो उस विषय के स्वरूप को समझ सकता है। समझ कौन सकता है? इन दोनों व्यक्तियों में, चश्मे वाला चश्मे से पढ़े और बिना चश्मे वाला बिना चश्मे के पढ़े। पढ़ना क्या है, कि पढ़ने का लक्ष्य क्या है, कि पढ़ना वो एक है। कि पूजन द्रव्य से करें तो ठीक है, बिना द्रव्य के करें तो ठीक है। अरे तुम द्रव्य से करो या बिना द्रव्य करके, भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं। इस जीव ने अनेक बार द्रव्य के अनुसार तो अपना परिणमन किया, पर द्रव्य के अनुसार अपने भावों का परिणमन नहीं किया, इसलिए ये जीव संसार में ही परिणमन करता रहा। कि अपने भावों में परिणमन कर लेता, जिनागम के आधार पर अपने स्वभाव के स्वरूप का यथावत ज्ञान करके स्वरूप में रमण कर लेता, तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। तो यहाँ ये 9वीं 10वीं गाथा युगपद दी है, और युगपद देने का आधार ये है कि जो केवली भगवान शुद्ध ज्ञान के बल से केवल लोकालोक के स्वरूप को जानते हैं और उसको जानते हुए आत्मा को जानते हैं, उन्हें जगत के जीव शुद्ध केवली कहते हैं। और जो जीव अपने स्वभाव को जानकर अपने स्वरूप में रमण कर लोकालोक के स्वरूप की जिनागम के आधार पर व्याप्ति बिठा लेते हैं, उन्हें जिनदेव शुद्ध केवली कहते हैं। करना क्या है? आत्मा और सर्व सुख का ज्ञान, ये दो विषय और दोनों में पूर्णता चाहिए। कि प्रैक्टिकल में भी नंबर आना चाहिए और थ्योरी में भी पास होना चाहिए। कि वाइवा का लिए करते हैं जब, या बहुत सारे जगह हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो पहले लिखित टेस्ट और फिर वाइवा या मौखिक टेस्ट। क्यों होता है? कि जो तूने लिखा है वो यथावत तेरे ज्ञान में आया कि नहीं आया, कि तूने लिख के दे दी उसका तू भावार्थ भी जानता है कि नहीं। कि हमारी कंपनी में काम करेगा तो हम जो कहेंगे उसके अर्थ को, कि गाय को पानी दिखा लाओ, इस शब्द के कहने से कोई भोला व्यक्ति गाय के पास पानी को ले जाके गाय को पानी दिखा दे, वो पानी ले जाए उठा के, कि भाई गाय को पानी दिखा दिया, कि दिखा दिया, हो गया काम। कि बेटा पानी ले आओ, कि बेटा पानी ले आओ, इससे काम हो गया। कि सुना कि नहीं सुना? कि सुना। क्या कहा हमने? कि आपने पानी लिया। कि सुनते हो? कि हाँ सुनते हैं। क्या सुन रहे हो? क्या आप कह रहे हो पानी लिया, पानी ला रहा हूं। कि आप पानी लाने का कह रहे हो, ये मैंने सुन लिया। कि मैंने तुमसे 2 बार कहा पानी ले आओ, तुम नहीं लाए। तो पानी लाने का कहा था ना, आपने सुन लिया, ये पूछा, मैंने कहा सुन लिया। कि मैंने सुना कि नहीं? कि सुना। तो अब वो सुना कि नहीं सुना? कि वो सुना, पर सुनने के बाद उसके अभिप्राय को ग्रहण करके तद्दन्य यदि क्रिया नहीं की, तो सुना नहीं सुना दोनों ही बराबर है। कि सुनने के बाद भी जो जीवन में परिणमन होना था, सुनने के बाद भी जो क्रिया रूप परिणमन होना था, उसको प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ भी ये कहते हैं, जिनागम में भी यदि तुम जिनागम के स्वरूप को जानकर मानकर और उसके आगम के अनुरूप तुमने अनुसरण नहीं किया, तो तुम्हारा सुनना नहीं सुनना, ये मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना न करना, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही सिद्ध होगा। तो यहाँ अपनी 2 बात चल चुकी थी। यहाँ अब इसमें आगे जो चलना था वो जरा सा ये है, ऐसा सिद्ध होता है होने पर पारमार्थिक तत्व सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानते हैं वही सर्व शुद्ध केवली हैं, वही शुद्ध केवली जो आत्मा को जानते हैं। क्योंकि दोनों प्रकार से व्याप्ति आत्मा को जानने की है, चाहे वो श्रुति के माध्यम से आत्मा को जाने, चाहे स्वरूप की अनुभूति से आत्मा को जाने, चाहे वो चश्मे से शास्त्र को ग्रहण करे या बिना चश्मे वाला अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपने थ्योपसम ज्ञान के मधुसूद के उघाड़ से उस शास्त्र के अभाव आधारभूत जो अर्थ है, सिद्धांत है, उनको ग्रहण करे।
इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार न है, भेद रूप कथन है एक बात, इसलिए व्यवहार है। उस ज्ञान में ज्ञान और ज्ञानी के स्वरूप का भेद है, पर ये मोक्ष मार्ग का साधक है, इसलिए इसे नकारा नहीं गया। व्यवहार है उससे भी मात्र परमार्थ ही का कहा जाता है, ये मात्र परमार्थ ही को कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। और जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से, कि शुद्ध ज्ञान को जानते उन्हें शुद्ध केवली हैं, इससे परमार्थ इसका प्रतिपादन अशक्य है। मतलब कि जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानते उनमें आत्मा के विषयभूत जो शुद्ध ज्ञान का विषय है, जो आत्मा उस समय ज्ञान के गे में उसके जो शुद्ध ज्ञान का विषय, शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? द्वादशांग। द्वादशांग का विषय क्या है? संपूर्ण लोकालोक। जीव द्रव्य का कथन हो, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का नहीं होता नहीं, कि संपूर्ण लोकालोक का सर्व द्रव्य रूप प्रणमन, सर्व गुण रूप प्रणमन और उनका सर्व पर्याय रूप प्रणमन का जो ज्ञान करा दे, उसके स्वभाव का जो ज्ञान करा दे, वो निश्चय से शुद्ध केवली है। और जो शुद्ध केवली है, जो सबको जानता है, वो अपने स्वरूप को जानता है। जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्व शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली, ऐसा व्यवहार का कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। अब इसमें आगे है, ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? ध्यान रहे कि दोनों ही नए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर घटित होते हैं, अन्य अन्य व्यक्तियों पर नहीं और अन्य अन्य समयों पर नहीं। अर्थात के सिद्धांत है ना, क्रम नियमित, क्रम से कम होने वाली घटित होने वाली पर्याय और क्रम नियमित वृद्धि को प्राप्त होने वाली पर्याय। एक व्यक्ति को एक मात्रा में एक ही वस्तु का क्रम से उसकी यूनिटी बार बार देने पर उसकी इच्छा आकांक्षा भोगने की शक्ति निरंतर हीन होती जाती है। जैसे किसी को गुलाब जामुन अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी हैं, कभी कभी भोजन करने जाएं और कोई बहुत अच्छी चीज़ बनती है तो वो कहते हैं अरे आपकी चीज़ ये बहुत अच्छी बनी। तो ये जो कहते हैं तो उसका अभिप्राय कि वो चीज़ अच्छी लगी, और जो जिसके यहाँ आहार करने गए हैं वो सोचता है ये बहुत अच्छी लगी, नहीं एक और दे दो। कोई बात नहीं, दे देता है। वो लेने वाला ले भी लेता है कि चलो बहुत अच्छी है ले लो, क्या फ़र्क पड़ना। देने वाला ये भी देता है, नहीं ये अच्छी लगी इसलिए एक और दे दो। जो चीज़ अच्छी लगी, अब जो अच्छी लगी एक बहुत अच्छी है ना, दूसरी तीसरी चौथी पाँच, जब 6-7 इकाइयाँ उसकी आगे बढ़ जाती हैं तो वही जे जहाँ साध से तहाँ समझिए ते, कि जहाँ जहाँ उसकी साध्यता उपयोगिता निरंतर उपयोगिता वृद्धि को प्राप्त के वहाँ ठीक, पर उपयोगिता वृद्धि नियम भी आगे चल के उपयोगिता ह्रास नियम में परिवर्तित हो जाता है, कि बाद में वही जो उसको सुख देने वाली है वही एक 8-10 के बाद उसकी क्वान्टिटी कि अब नहीं अब हो गया, अरे एक और जबरदस्ती भी देंगे तो उसने जबरदस्ती भी खा ली, तो फिर उसके बाद कि अब नहीं, अब क्या होगा। वो तो बहुत अच्छी थी ना, कि जो अच्छी लगती, नींद में सोना अच्छा कि जगना अच्छा, कि जब थक जाए तो सोना अच्छा और सो के जब फ्रेश होना तो उठना अच्छा। अरे भाई यदि कोई एक चीज़ अच्छी है तो उसे सदाकाल भोजन करते रहना अच्छा कि भोजन छोड़ना अच्छा, कि भोजन करना अच्छा करो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ भी अच्छा कब तक है, ये व्यवहार न है, निश्चय न है, ये क्या कहते हैं, ध्यान रहे कि दोनों नए एक साथ एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर घटित होते हैं, अन्य अन्य व्यक्तियों पर नहीं और अन्य अन्य समय पर भी नहीं। जो व्यक्ति जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय शुद्ध केवली है, जो व्यक्ति जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय शुद्ध केवली है,
वही व्यक्ति उसी समय द्वादशांग रूप शुद्ध का विशेषज्ञ होने के कारण व्यवहार शुद्ध केवली है। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे चश्मे से शास्त्र के स्वरूप को समझे, बांटे और अनुसरण करे, और बिना चश्मे वाला बिना चश्मे के करे, पर जो दिखाया गया है, जो भवितव्य है, जो वस्तु के स्वरूप है, उसके स्वरूप के प्रतिपादन को दोनों स्वीकार, चश्मे या बिना चश्मे से किसी से भी वो स्वीकार करे। एक तो द्वादशांग के स्वरूप के आधार से अपने आप को जानता है, और एक बिना द्वादशांग के आत्मा के स्वरूप में, आत्मा में रमण करके, आत्मा का अनुभव करके, आत्मा के स्वरूप को जानकर द्वादशांग को जानता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, पर समय भेद नहीं है। दोनों में समय भेद नहीं है, व्यक्ति भेद नहीं है, वस्तु भेद नहीं है, दोनों का विषय एक है। विषय एक है। द्वादशांग का जो विषय है वही केवली ज्ञान के ज्ञान का विषय है, और वही तेरे द्रव्य स्वभाव के परिणमन का विषय भी वही है, कि जिसमें लोकालोक के स्वरूप का युगपद निरूपण आ जाए, और उससे 6 द्रव्यों के स्वरूप से अपने अविकारी परिणामों में तू लीन हो जाए, तू अपने विकारों से भी रहित होकर अपना शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ले। ऐसा विषय भूत पदार्थ को अंगीकार। जो व्यक्ति जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय शुद्ध केवली है, वही व्यक्ति उसी समय द्वादशांग का पाठी होते हैं कि व्यवहार शुद्ध केवली है। यही वही व्यक्ति उसी समय आत्मज्ञानी होने से निश्चय शुद्ध केवली भी है। न व्यक्ति भेद है, न समय भेद है, कि व्यक्ति भेद और समय भेद की व्यवस्था यहाँ नहीं है। शुद्ध केवली कहने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि, ये शर्त क्या है, शुद्ध केवली कहने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वे आत्मज्ञानी होने के साथ साथ द्वादशांग श्रुत के पाठी भी हों। यही कारण है कि पंचम काल में अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के बाद अनेक स्वसंवेदी भावलिंगी संत हो गए, पर शुद्ध केवली कोई नहीं हुआ। कल इसकी व्याख्या चल चुकी थी कि यदि वो दोनों को नहीं जाने तो वो शुद्ध केवली के कोटे में नहीं आते हैं। अब ये भावार्थ पढ़ना था, वो पढ़िए आप वहाँ से। जे शास्त्र ज्ञान थी, चलो अपन समझ, नहीं आएगा तो अपन समझ लेंगे। जे शास्त्र ज्ञान थी अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा ने जाने छे ते श्रुत केवड़ी छे। जो शास्त्र के आधार पर एकमात्र अभेद रूप ज्ञायक शुद्ध आत्मा को जानते हैं। क्या हुआ? माध्यम बना शास्त्र। जैसे चश्मे के द्वारा, आँख से कमजोरी, चश्मे के द्वारा वस्तु को देख, शास्त्र को पढ़ना, तो शास्त्र के माध्यम से, मैंने कल उदाहरण दिया था, नक्शे के माध्यम से लक्ष्य पर पहुंचना। आजकल गाड़ियों में वो बना रहे, आने लगा ना, कहाँ जाना आपने वो सेट कर दिया कि हमें इस स्थान पे जाना, वो तो वो मार्ग गाड़ी खुद बताती हुई, इस रास्ते से ऐसे ऐसे चले जाओ, फिर मार्ग में भटका नहीं। तो जो नक्शे के माध्यम से वो बना हुआ, उसके आधार से उस लक्ष्य को पहुँच जाए, और जिसे उसे लक्ष्य का पूरा ज्ञान है, बिना उसके भी आप हमारे यहाँ आए तो आपको जरूरत नहीं पड़ी गाड़ी में कुछ नक्शा वक्शा देखने को। आपने घर देखा ना, हमने आपको नहीं देखा तो क्या हुआ, पर आपने घर देखा था तो आप अपने आप आ गए। बस ऐसे ही कि सहारा वो लेता है जिसमें अपने स्वरूप के जानने की कमजोरी होती है। दवा वो खाता है जो रोगी होता है, और वो दवा खाता है जिसने अपने स्वरूप को निरोगमय जाना, और मेरा स्वरूप तो निरोगमय है, रोग तो मेरा विकारी भाव है, मेरे में आया हुआ भाव है। किसी कारण विशेष से, किसी परिस्थिति विशेष से मेरे में रोगों का परमाणु आ गए हैं, और इसका अभाव हो सकता है। यदि उसे अब तो ये हो ही गया, अब हो ही गया, तो अब जैसे बुढ़ापा का अभाव करने कोई प्रयास नहीं करते, कि करने वाले करते हैं, कि करने वाले करते हैं तो भी ना तो आयु कर्म की अवस्था में परिवर्तन कर सकते, न वस्तु स्वरूप के परिणमन में परिवर्तन कर सकते।
वो बाहरी विकल्प करके अपने आप को दुखी सुखी मानने का पुरुषार्थ करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो है क्या, शुद्ध ज्ञान के बल से आत्मा को जानते। ठीक, ये तो परमार्थ निश्चय कथन है। ये वाला कथन तो निश्चय कथन है, वास्तविक वस्तु स्वरूप जैसे आपने बताया। तो वળી જે સર્વ શાસ્ત્ર જ્ઞાનને જાણે છે તેણે પણ જ્ઞાનને જાણવાથી આત્માને જ જાણ્યો, કારણ કે જ્ઞાન છે તે આત્મા જ છે। अब क्या फिर से पढ़िए। वरी वળી જે સર્વ શાસ્ત્ર જ્ઞાનને अब क्या वरी ये माने और जो सर्वशास्त्र ज्ञान से अपने आत्मा को जानते हैं, तो सर्वशास्त्र ज्ञान ने जाने उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना। कि आत्मज्ञान, वो ज्ञान कौन सा जाना? कि ज्ञान शास्त्र ज्ञान के आधार पर उसने, बच्चे जो देखते हैं ना, पहले वो हमारा छोटा बेटा जो है ना, वो क्या करता है कि अभी वो कुछ बना रहा था, यहाँ ये बना हुआ ही रखा, तो ये बना रहा था, तो उसने वो उसका बना हुआ एक नंबर 2 3 नंबर, उसके बाद ये जोड़ना, उसके बाद ये जोड़ना, उसके बाद ये जोड़ना, उसके बाद ये जोड़, उसने जोड़ के जिराफ बना लिया। उसमें 100 टुकड़े जोड़े होंगे। अब कैसे जोड़े कि उसकी बुद्धि के आधार से एक एक के बाद एक वो टुकड़े जोड़ता गया, बना लिया। एक टुकड़ा जोड़ना निकालना भी उसे, उसके ज्ञान में यह आ गया कि ये यहाँ ये जुड़ेगा, उस बालक के ज्ञान में भी यहाँ ये जुड़ेगा और तब ये ऐसा बनेगा, तो उसने उसका रूप प्रणमन कर लिया। ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता तो यहाँ भी क्या, सर्वश्रुत के माध्यम से आत्मा के स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय बने, या ज्ञान के माध्यम से अपना सर्वश्रुत ज्ञान का ज्ञेय बने, एक ही बात। उदाहरण दीजिए कल के खरबूजे के ऊपर चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे या खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, कटेगा क्या? वही क्यों, दोनों स्थिति में कि दोनों, अरे जो जिस लायक है वही तो होगा, उसमें उस प्रकार की योग्यता है। चाकू में 2 3 4 रूप होने की योग्यता नहीं है, उसमें है, तो वो उस रूप को परिणमन होगा। बस यहाँ कहते हैं इसे आत्मा में भी ऐसी योग्यता है कि लोकालोक के स्वरूप को जाने। चलिए તેથી उस कारण से ज्ञान ज्ञानीનો भेद कहनारो जे व्यवहार तेणे पण परमार्थ ज कह्यो। ज्ञान ज्ञानी का व्यवहार, जो व्यवहार है वो व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादन करने से परमार्थ रूप ही है। ठीक पड़ी। अन्य काई न कह्यो, अन्य काई न कहो, अन्य कुछ भी नहीं कहा, और कोई बात नहीं। परमार्थ का प्रतिपादन होने से वो व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादन। जैसे कुछ माता बहनें खाना बनाना, कोई चीज़ नई नई आइटम आते हैं ना, आपको आते हों, तो नए नए आइटम उसमें देखते हैं, वो लेडी इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, अब ये करा दो, ये कर लो, ये निकाल लो, उधर देखती हैं और बार बार समझ लेती हूँ, समझ के अब इसके बाद ये डालना, अच्छा फिर उसके बाद रोक देंगे, अब क्या है, दोबारा फिर सुनने के लिए फिर उसे बार बार के रुचि की अभ्यास है ना, जिसमें रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, जिसमें जिसकी रुचि नहीं वो होने पर भी नहीं दिखता। ऐसी ही परिणति है कि रुचि अनुविधायनी कार्याणी, कि जैसी रुचि के अनुरूप कार्य हुए बिना रुकता नहीं है, तो उन्हें उसका वो परिणमन होता वो दिखता है, वो बार बार सीख जाते हैं। करते करते अभ्यास के जन्मति हो सुधार तो हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ दोनों का अभिप्राय एक है। वળી परमार्थનો विषय तो कथनचित वचन गोचर पण નથી। हाँ, क्या कथनचित वचन गोचर पण નથી, कि परमार्थ का विषय तो वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए व्यवहार निश्चय का सहारा लिया। તેથી વ્યવહાર નય જ આત્માને પ્રગટપણે કહે છે એમ જાણવું। आत्मा को स्पष्ट रूप से व्यवहार कहता है, उसके स्वरूप को बताता है, ऐसा जानो। હવે વળી अभी आगे, हाँ 11वीं गाथा के लिए बताया। हाँ, હવે વળી એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે પહેલા એમ જ કહ્યું હતું કે વ્યવહારને અંગીકાર ન કરવો, પણ જો તે પરમાર્થનો કહેનાર છે तो एवा व्यवहारने केम अंगीकार नहीं करवा। हाँ, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जिसके द्वारा हमें उसके स्वरूप को बताया जा रहा है उसे क्यों ना अंगीकार करें।
यहाँ जैसे आप ये बहन जी है तो ऐसे वो बनाने का प्रक्रिया ना कि कोई आइटम बनाते, पता नहीं कौन कौन से आइटम बनते हैं, बहुत सारे, अपने कोई बात नहीं। आप जिनको बनाने की रुचि हो, वो नया कोई आइटम बनाना सीखना हो, तो कह रहे हैं कि यदि वो आइटम हमें बनाना सीखना है तो हमें उसको तो सुनना समझना पड़ेगा, और सुनना समझना के बाद हमें उसे अंगीकार करने का अभिप्राय कि उसे अनुसरण में लेना पड़ेगा, उसमें उसे कार्य रूप में क्रिया करके उसे कार्य रूप में वर्णन करना पड़ेगा, तब हम सीखेंगे। कि पढ़ाए पूल पहाड़ नहीं चढ़ा करते, सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ा करते, कि पहाड़ पे चढ़ना हो तो ऐसे नहीं ऐसे चढ़ जाना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चढ़ेगा भैया, उसे तो चढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो चढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं चढ़ पाएगा। आपके समझाने से चढ़ जाएगा, ये बात सच्ची होती हुई भी झूठी है, कि चढ़ेगा तो वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा। तो ऐसे ही ज्ञानी बनेगा कि जो आत्मज्ञ होगा वो सर्वज्ञ की श्रेणी में आ सकता है, पर जिसे आत्मा के वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो के श्रुत का यथार्थ ज्ञान हो जाए, वो श्रुत केवली कहेगा, और नहीं तो उसके बाद श्रुत केवली नहीं हुई। वज्र बाहु के बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुई। उसके पीछे आधार क्या है कि भावलिंगी संतो बहुत हुए, पर द्वादशांग का ज्ञान नहीं हुआ, कि द्वादशांग उपलब्धि नहीं था, तो द्वादशांग का ज्ञान कैसे कहते? और द्वादशांग में ज्ञातव्य अंग, भातव्य अंग और कुछ ऐसे अंग हैं जिनके आधार पे वस्तु स्वरूप ज्योतिष का ज्ञान भी स्पष्ट होता है, कुछ दवाओं का भी। ऐसे विभिन्न 12 अंग हैं, उनमें स्वरूप का निरूपण है, वो समय आए तो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहते हैं भावलिंगी संत हुए केवली। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि ऐसे व्यवहार को क्यों न अंगीकार करें, इसके लिए 11वीं गाथा का शुरुआत होती है। अपन 11वीं गाथा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। व्यवहारो भूयतो दीप्तिदो दुष्बुद्धो भूयतमस्विसिद्धो कलम तमोदिष्टो हवै जीवो। शोधन है भूतार्थ है अभूतार्थ है, व्यवहार है भूतार्थ की शरण ग्रह आत्मा सम्यक लय। कि व्यवहार न भूतार्थ है असत्यार्थ है, अनुभव करने योग्य है, पर सहयोग करने योग्य माने अनुसरण करने योग्य नहीं है। और शुद्ध नय भूतार्थ है, आश्रय करने योग्य है, अनुभव में लेने योग्य है, वो वस्तु क्या सही प्रतिपादन करता है। व्यवहार नय भूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। वस्तु के स्वरूप का यथावत जो स्वरूप जानकर उसका आश्रय लेते हैं वो सम्यक दृष्टि है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में लिखते हैं, तभी व्यवहार न अभूतार्थ होने से अभूत अर्थात अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध न ही भूतार्थ होने से भूत अर्थात विद्यमान अर्थ को प्रकट करता। अभूत माने जो स्थिर नहीं है, जो सामने नहीं है, व्यक्त नहीं, उसे अभूत कहते हैं। भूत माने जो स्पष्ट है, दिखता है, ज्ञान में आता है, उसे भूत। अब ये बात कहने पर भी अब इसी बात को उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ये उदाहरण आपकी समझ में आएगा, सिद्धांत आपकी समझ में नहीं आए तो नहीं आए, पर आत्मा समझा दूंगा मैं इसके आधार से कि कैसे इसके स्वरूप को समझना। उदाहरण आपको बताते हैं। यद्यपि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित हुआ, क्या कि यद्यपि क्या आच्छादित हुआ, पानी की बात चल रही है। जैसे पानी आपके यहाँ तो फिल्टर्ड पानी आता है। फिल्टर्ड पानी क्यों आता है बेटा? उसका कारण क्या है कि पानी में कुछ ना कुछ कचरा रहता होगा, जब तो उसे फिल्टर्ड पानी भेजते हैं अपने यहाँ। कि जब पानी प्रबल कीचड़ के मिलने से, यहाँ प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित हुआ माने जो गंदा हो गया है। निर्मल स्वभाव जिसको ऐसा समल जल का अनुभव करने वाले, निर्मल स्वभाव जिसका ऐसे समल जल का अनुसरण करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित,
जिन्हें जल और कीचड़ का विवेक नहीं है, रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। कि हमारे पानी गंदा आता है। हमारे भोपाल में तालाब है, उसमें क्लोरीन ज़्यादा, तो उस क्लोरीन ज़्यादा डले रहने से उसका पानी बहुत से लोगों को सूट नहीं होता कि भोपाल का पानी भारी है। तो जिन लोगों को वो जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको तो सब सूट कर ही देगा, क्योंकि वो तो रोलिंग में आ गया, रोज करते अभ्यास के, तो उन्हें तो नुकसान नहीं करता, उनकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ली, बॉडी ढंग की है, एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो उससे तो उन्हें कोई दिक्कत। पर जो कुछ लोग जो बाहर आते हैं तो उन्हें भोजन करने पे वो भारी कि साहब खाना पचता नहीं है आपके भोपाल में, यहाँ का पानी भारी है। तो वहाँ का क्लोरीन अलग डले रहने से वहाँ का पानी साफ, तालाब में पानी बहुत है, उसको फिल्टर्ड करने में क्लोरीन डालते हैं, तो उस वजह से वहाँ का पानी लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं। एक तो वो जीव जो भेद विज्ञान के बल से कीचड़ और जल के स्वरूप को अलग अलग भली भांति जानते हैं, और एक वो जीव है जो कीचड़ और पानी के भेद को अलग अलग न जानकर, हमारे यहाँ पानी गंदे ही आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि नदी का पानी पीते हैं कि हमारे पानी सब पीने में यही है, थोड़ा गंदा दिख रहा है कि गंदा है पर चलता है, मतलब हम पीते यही हैं भैया। तो बहुत सारे लोग यहाँ जो गवर्नमेंट की हमारे यहाँ नल लगे हैं, कुछ लोग उसका पानी पीते हैं, और कुछ लोग जो नीचे वो हैंड पंप या जेट पंप डले हैं उनका पानी पीते हैं। तो जिसको जो सूट हो जाए, तो कुछ लोग फिल्टर्ड पानी को अच्छा जानते हैं और कुछ लोग जेट पंप के पानी को अच्छा जानते हैं। अब जो जिसको जो सूट कर जाए, तो यहाँ कहते हैं तो ऐसे ही कि जो लोग कुछ जल को गंदा जानते हैं, कुछ लोग ऐसे ही थोड़ा गंदा ही रहता, हमारे थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। तो कुछ जगह का पानी ऐसा बहुत खारा होता है, कपड़े धो लो तो धुलते ही नहीं, साबुन और ख़त्म हो जाता है, कपड़े ही नहीं साफ होते। तो जगह जगह का अलग अलग व्यवस्था है। तो उस हिसाब से यहाँ कहते हैं दो प्रकार के प्राणी हैं और दोनों जल से। अब यहाँ क्या कहते हैं, आच्छादित निर्मल जल हो जिसका ऐसा कमल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। वे ये नहीं जानते कि स्वभाव से तो जल निर्मल है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। तो ये बात को नहीं जानता कि स्वभाव तो निर्मल है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि वे कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कटक फल के पढ़ने मात्र से उत्पन्न हुई जल और कीचड़ के विवेक से अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए हुए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। कि जो उसके स्वभाव को जानते हैं वो उसको निर्मल अनुभव करते हैं और उसका ही स्वीकार। इस उदाहरण को मैं आत्मा के ऊपर लगा के आपको समझा दूं ताकि आपके ज्ञान में आ जाए कि उदाहरण किस लिए। कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले पथिक अपने वर्तमान के बढ़ते हुए राग द्वेष आदि मोहादि विकारी भावों में बढ़ते हुए भी आगम के अभ्यास से और अनुभव के आधार से ये जानते हैं कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भाव कि हमारे क्रोध करने के समय हमारी आत्मा परिणामों में कषाय रूप कालुष्यता आती है, वो हमारे परिणाम शांत नहीं रह पाती, ये जानते हैं। और अपने शांत स्वभाव को भी जानते हैं। तो बुद्धिपूर्वक ऐसे संयोगों के मिलने पे भी अपने आप को संभालते हुए अपने आप का उस समय अपने विवेक करते हुए कि जो मुझे कषाय उत्पन्न हो रही है वो मेरे ही स्वभाव में उत्पन्न हो रही है, मेरे ही कारण से उत्पन्न हो रही है। इसमें ये व्यक्ति विशेष या ये वस्तु विशेष का परिणाम निमित्त नहीं है। मेरी कषाय तो मेरे परिणामों के आधार पर उत्पन्न हुई है, उसका कर्म का उदय मेरा उसमें निमित्त बनता है। बाहर के वस्तु के परिणमन की परिणमती हुई योग्यता तो सहज है,
तो वो उस पर विकार नहीं कर, क्योंकि दो प्रकार की दृष्टि है, एक सिंह दृष्टि और एक स्वान दृष्टि। आपने कुत्ते को डॉग बोलते हैं, अपने यहाँ तो कुत्ता बोलते हैं, वहाँ अब यहाँ का मालूम नहीं कि वहाँ कि अब उसको लकड़ी मारो तो वो क्या करता है, लकड़ी से कोई उसे मार देता क्या करता है वो, भागता है। अच्छा, और यदि नहीं भागे तो भोगता, और पकड़ेगा तो तुम्हारी लकड़ी पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? कि ये मार रहे ना, जो लकड़ी से मारता है उसे लकड़ी को पकड़ता है। क्यों पकड़ता? इस लकड़ी को मुझे नहीं मारेंगे, लकड़ी पकड़ के आप लेने का प्रयास करता। और सिंह क्या करता है? उसे लकड़ी से मारने जाओ तो लकड़ी पे नहीं निपटेगा आदमी। क्यों? बस यही दृष्टि का भेद है कि ये एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कीचड़ मिले हुए पानी में, एक व्यक्ति ऐसा है जो राग द्वेष विकार रूप परिणमित होती हुई पर्याय को देखकर विकारों पे और अन्य जीवों पर या अन्य पदार्थों को भला बुरा कह के उन्हें दूर करना चाहता है। और एक व्यक्ति वो है कि मेरे ही कर्म के उदय से ऐसी परिणति हुई है और इसका परिणमन जुदा है, मेरा परिणमन जुदा है। उस काल में भी ज्ञानी लोग ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करके दुख के काल में भी सुखी अपने आप को अनुभव करते हैं। ये ज्ञान में आ जाए, सिद्धांत में आ जाए, और विकारी अवस्था में भी अवकारी स्वभाव का ज्ञान करके आप सबकी स्वरूप में रमणता हो, इस मंगल भावना से।